सामीन इकराम, यहाँ पर आप लोग जो कुरान मजीद का लफ्ज़ देख रहे हैं, इस लफ्ज़ की अदायगी में बाद लोगों को मुश्किल पेश आती है। यहाँ देखें कि स्वाद भी मुशद्दद है और यहाँ फ़ा मुशद्दद है, इसके बाद वाव साकिन है और यहाँ नून भी वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। तो यहाँ दो मुशद्दद हरूफ और दो साकिन हरूफ एक ही जगह पर जमा हो रहे हैं। तो इस मुश्किल अल्फाज को हमने हिजे और रवानगी के साथ किस तरह से अदा करना है, आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखेंगे। और इसी तरह यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी बाद लोगों को वक़फ़ की सूरत में मुश्किल पेश आती है कि हमने यहाँ पर वक़फ़ किस तरह से करना है। यहाँ वक़फ़ लाज़िम की आप अलामत देख रहे हैं, यहाँ वक़फ़ करना भी ज़रूरी है। स्वाद पहले से ही साकिन है और यहाँ मीम भी साकिन हो जाएगी वक़फ़ की सूरत में। तो यहाँ जब हमने खा को स्वाद और मीम साकिन के साथ मिलाकर अदा करना है, तो इस लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी हम किस तरह से करेंगे। तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी सीख सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले पारा का नाम और सूरा का नाम भी ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 23 वमालिया और सूरा स्वाद है और इसकी आयत नंबर 21 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहल अताका नबाउल खस्मी नबाउल। अब यहाँ देखें कि वाव है और इसके ऊपर है हमजा और इन दोनों के ऊपर जम्मा यानी कि पेश है। तो अब हमने यहाँ पर वाव को अदा करना है या फिर हमजा को अदा करना है। यहाँ पर भी बाद लोगों को मुश्किल पेश आती है। तो यहाँ जो वाव देख रहे हैं, ये वाव साइलेंट ही रहेगी, ये रस्मुल खत है, इसको अदा नहीं किया जाएगा। हमजा को हमने लाम साकिन के साथ मिलाना है, हमजा लाम पेश उल, नबाउल खस्मी। अब यहाँ पर हमने वक़फ़ करना है, तो वक़फ़ की सूरत में मीम को साकिन करेंगे और इस लफ्ज़ के हिजे इस तरह से करेंगे, खा साद मीम ज़बर खस्म खस्म। एंड पे मीम की आवाज़ भी आनी चाहिए, खस्म नबाउल खस्म। वहल अताका नबाउल खस्म इज़ तसव्वरुल मिहराब। अब यहाँ देखें कि यहाँ भी वाव है और अलिफ भी है, ये दोनों भी रस्मुल खत हैं, इनको भी अदा नहीं करेंगे। रा को हमने लाम साकिन के साथ मिलाना है, रा लाम पेश रुल, इज़ तसव्वरुल मिहराब। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, ये सूरा स्वाफ़ात है और इसकी आयत नंबर 165 है, इसको पढ़ना सीखेंगे। व इन्ना लनहनुस। अब यहाँ पर हमने इस लफ्ज़ के हिजे भी करने हैं, नून स्वाद पेश नुस। अब स्वाद को हमने अलिफ मद्दा और मद की वजह से खींचते हुए फा मुशद्दद के साथ मिलाना है, स्वाद अलिफ फा मद ज़बर सौफ। व इन्ना लनहनुस्सौफ, फा वाव नून पेश फून। फा को हमने वाव मद्दा की वजह से खींचते हुए नून साकिन के साथ मिलाना है, नून जो है यहाँ पर वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। व इन्ना लनहनुस्साफ़ून, फा वाव नून पेश फून। व इन्ना लनहनुस्साफ़ून। अब इसी तरह यहाँ पर आप लोग कुरान मजीद, अब यहाँ पर आप लोग सूरा स्वाद और इसकी आयत नंबर 29 को देख रहे हैं। यहाँ पर देखें कि लाम मुशद्दद है, इसके बाद दाल मुशद्दद है और फिर बा मुशद्दद है। तो यहाँ पर भी एक साथ काफ़ी सारे मुशद्दद हरूफ हैं। इन हरूफ की अदायगी करते हुए भी बाद लोगों को मुश्किल पेश आती है। और यहाँ देखें कि वाव खाली है और यहाँ भी वाव खाली है। क्या हमने यहाँ पर हमजा को इस वाव की वजह से खींच कर अदा करना है या फिर इस्लाम को हमने इस वाव की वजह से खींचते हुए इस्लाम के साथ मिलाना है। तो मुकम्मल तवज्जो के साथ इन मुश्किल अल्फाज को भी सीखेंगे। किताबुन अंज़लनाहु,
किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल्ली, काफ को लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, मुबारकुल्ली यद्दब्बरू, या दाल जबर यद, दाल बा जबर दब, यद्दब बा जबर बा, यद्दब्बा, रा वाव पेश रू, मुबारकुल्ली यद्दब्बरू इलैका मुबारकुल्ली यद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को नोट कर लेना है कि जहाँ पर भी ऐसे हरूफ आए जिनके ऊपर कोई हरकत ना हो तो वो हरूफ साइलेंट ही रहते हैं, उनको हमने अदा नहीं करना होता। तो यहाँ भी हमने हमजा को इस वाव की वजह से खींचकर अदा नहीं करना, क्योंकि ये वाव ना तो साकिन है। अगर ये साकिन होती तो फिर हमने हमजा को इस वाव के साथ मिलाते हुए खींचकर अदा करना था। तो यहाँ ये जो वाव है ये रस्मुल खत है, इसको अदा नहीं करेंगे, तो हमने हमजा को बगैर खींचे ही अदा करना है। और इसी तरह लाम को लाम साकिन के साथ मिला देंगे, वाव यहाँ पर भी साइलेंट ही रहेगी क्योंकि ये वाव भी रस्मुल खत है। हमजा पेश उ, लाम लाम पेश लुल, उलुल, हमजा लाम जबर अल, बा अलिफ बा जबर बाब, उलुल अलबाब, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल्ली यद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। अब यहाँ पर आप लोग जो कुरान मजीद का लफ्ज़ देख रहे हैं ये सूरह सौद है और इसकी आयत नंबर 44 है। यहाँ सा जो है ये पहले से ही साकिन है और यहाँ पर हमने करना है वक़फ़। तो वक़फ़ की सूरत में इस बात को नोट कर लें कि अगर आखिरी हर्फ पहले से ही साकिन हो तो वहाँ पर कोई तब्दीली नहीं की जाती। तो यहाँ वक़फ़ की सूरत में हमने इस लफ्ज़ की अदायगी इस तरह से करनी है, फ़वरिबिही वला तहनस। अब यहाँ सा पहले से ही साकिन था तो यहाँ हम कोई तब्दीली किए बगैर ही इस लफ्ज़ की अदायगी करेंगे, वला तहनस, फ़वरिबिही वला तहनस। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीखा और समझ लिया होगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।